नमस्कार दोस्तों, थूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, लाइफ को बेटर कैसे बनाएं वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। साथ में जो इंसान ये कहता है कि मेरी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, उसके पीछे रीज़न क्या है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ रूल्स आज से ही लागू कर लीजिए लाइफ में। गारंटी दे रही हूँ, जीवन बदल के रख देंगे ये सारे उपाय। क्योंकि हम अक्सर अपने ही बारे में कुछ बातें निश्चित कर लेते हैं और कुछ दूसरों के कहे गए बातों से अपने बारे में कुछ बातें निश्चित कर लेते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? गलती किसकी है, सामने वाले की या हमारी? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर जीवन में बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ अचीव करना है, तो याद रखिए कुछ चीज़ें आपके जीवन को ज़रूर बदल कर रख देंगी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है ब्रह्म मुहूर्त पर, है ना। तो जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के ध्यान ज्ञान करता है, वो इंसान के जीवन बदलने देर नहीं लगती। लेकिन आज मैं कुछ चीज़ें और भी बताने वाली हूँ जिसने मेरे जीवन को ज़रूर पलट कर रख दिया है। मैं अपने भगवान के साथ बहुत कनेक्शन फील करती हूँ, क्योंकि मैं भी परेशान होती हूँ। मुझे भी कभी कभी आराम की ज़रूरत होती है, तो मैं सीधे आकर भगवान के पास आती हूँ, बैठती हूँ, मन की बातें करती हूँ, क्योंकि इनसे अच्छा लिसनर कोई नहीं है ना। आप दूसरों को अपनी तकलीफ सुनाओगे, वो कुछ देर सुनेगा, हमेशा नहीं सुनेगा। लेकिन एकमात्र ईश्वर है जो आपको हमेशा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आपकी तकलीफ, आपके आनंद, आप उनके साथ क्या फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वो सुनते हैं। क्योंकि उनसे बेहतर और अच्छा श्रोता कोई नहीं है, और उनसे अच्छा समझने वाला भी कोई नहीं है। इसीलिए जीवन में श्रद्धा के साथ आप धार्मिक बनिए। धार्मिक बनने का मंत्र ये भी नहीं है कि आप हमेशा मंत्रों का जाप कीजिए, पूजा कीजिए, लेकिन नहीं, कुछ समय ज़रूर भगवान के लिए बिताइए। दोस्तों, मैंने अपने जीवन को बहुत ही अलग पाया है जब से मैंने ये फील किया है कि हमारे जीवन में हमेशा किसी को गलत साबित करना, किसी को गलत ठहराना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में निंदा करना, यही मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है लोगों को अच्छा मार्ग दिखाना, सही राह पर चलना, सही बातें बताना, ताकि उनके जीवन में अगर इस तरह की परेशानियां वो झेल रहे हैं तो इस तरह की परेशानियां वो आगे ना झेलें, बल्कि इनको परेशानी ना समझकर इनका सॉल्यूशन ढूंढकर आगे बढ़े। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हम यूं ही प्राप्त करते हैं भगवान के आशीर्वाद से, और कुछ चीज़ें नहीं प्राप्त करते हैं, वो भी उनके आशीर्वाद से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें सोच कर रखे हैं। अब मैं बात करती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको जीवन में फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। पहली बात, भगवान को धन्यवाद दीजिए। दूसरी बात, भगवान के साथ थोड़ा सा समय बिताइए। तीसरी बात, निंदा ना कीजिए, क्योंकि निंदा ये आपको जितना इफ़ेक्ट करता है वो उतना ही दूसरों को भी इफ़ेक्ट करता है। जब दूसरों की आत्मा आपसे दुखी होती है तो याद रखिए वो दुख दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो उसकी हाय, उसकी बद्दुआ, उसके रोम रोम में छिपे हुए जितने सेल्स हैं, ये नेगेटिव एनर्जी जो वो जब फैलाती है तो इससे आप बच नहीं पाते हैं। सिंपल सी चीज़ है, जो लोग चुगली करते हैं, जो लोग गलत बातें कहते हैं, जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, वो इंसान कभी भी शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं रह सकता। ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। वहीं पर अगर आपके अंदर सब चीज़ों को पॉजिटिवली लेने की आदत है, आप दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, आप दूसरों के लिए हमेशा अच्छी बातें करते हैं, दूसरों के उन्नति में आप भी खुश होते हैं, आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप किसी के बारे में गलत भी बात मत कहिए, ताकि सामने वाले को जो तकलीफ पहुंचती है और उससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो नेगेटिव है और वो आपको बिल्कुल ही हार्म कर सकती है। जो इंसान दूसरों की निंदा करता है वो इंसान जीवन में सर्व सुखी कभी नहीं बन सकता है। सुखी ज़रूर हो सकता है क्योंकि वो अपना माइंड सेट लेकर चलता है, लेकिन वो सर्व सुखी कभी नहीं हो सकता। सर्व सुखी कौन हो सकता है? सर्व सुखी सिर्फ वही इंसान हो सकता है जो दूसरों को आत्मविश्वास प्रदान करता हो, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता हो, जो दूसरों को हमेशा गलत बात ना कहता हो बल्कि अच्छी बातें बोलकर उस इंसान को हौसला देता हो। वही होता है सर्व सुखी, क्योंकि उसे पता है
सर्व सुख का मतलब क्या होता है। आप हर किसी से झगड़ा करके रहो और आप सोचो हर कोई आपसे दोस्ती करके रहे, तो ये संभव नहीं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझने की योग्य है। भगवान के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि भगवान ने ये गारंटी ले रखी है कि भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। भगवान तभी उसके पास जाते हैं जो इंसान बहुत ही अंदर से और बाहर से क्लियर होते हैं। उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, जीवन में दुख चाहिए या सुख चाहिए। दोस्तों, भगवान के पास जाने का मतलब यही है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं, लेकिन कभी देने नहीं जाते हैं। तो भगवान के पास देने के लिए आपके पास क्या है? धन दौलत? जी नहीं, उसकी तो उनको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो हमें देते हैं, है ना। तो हम उनसे मांग करने जाते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है? उन्हें ज़रूरत है कि आज तक उन्होंने जो भी हमें दिया है उनके लिए उन्हें धन्यवाद देने की, उनकी प्रशंसा करने की कि माता भगवान आपके द्वारा दिया गया सारा आशीर्वाद मेरे कार्य को बना रहे हैं। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हम उन्हें ढेर सारे थैंक्स बोलते हैं ना, धन्यवाद देते हैं भगवान को। हमेशा दीजिए, भले आज का दिन आपके लिए खराब है, भले आज का दिन आपके लिए सबसे बुरा दिन है, वर्स्ट दिन है, लेकिन आप इसके लिए भी भगवान के पास थोड़ा देर बैठकर सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। इसके पीछे आज नहीं तो कल आपको पता चलेगा, इसके पीछे भी कोई रीज़न था जो अच्छा हुआ, है ना। तो इसके लिए जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो है आपको मन से, तन से और दिमाग से स्वस्थ बनने की। स्वस्थ बनने का मतलब क्या है? स्वस्थ बनने का मतलब है कि आपके मन में जितने ज़्यादा प्योरिटी होगी, शुद्धता होगी, उतनी ज़्यादा भगवान के साथ आप कनेक्शन फील करेंगे और साथ में आप उतनी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होता है जिसे प्राप्त करने की। कभी भी कुछ क्षणों के लिए किसी को थोड़ी देर के लिए भी आघात ना पहुंचाइए, ये बड़ा कष्टकारी होता है। अब कहेंगे अगर सामने वाला मुझे कष्ट दे रहा है तो उस समय में क्या करें? तो ज़रूरी है उसे जवाब देना, जवाब ज़रूर दीजिए, लेकिन याद रखिए पहल आपकी नहीं होनी चाहिए। पहल उस इंसान ने अगर की है तो उसे सुनना पड़ेगा। आपने जो भी कार्य किया है उस कार्य का रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर कोई इंसान आपको कटु कथा कहता है तो वहाँ पर उसे भी कटु कथा सुनने का हक है, लेकिन पहल आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, याद रखिए जो इंसान चुगली, बुराई, दूसरों की निंदा और भगवान को कोसना, ये सारी चीज़ें जो करता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है और उसकी अस्वस्थता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। भले आपको आज ना दिखे, लेकिन आपको कुछ ही सालों के अंदर ये भी पता चल जाएगा कि वो इंसान कितना अस्वस्थ है, कितनी सारी बीमारियां उस इंसान के अंदर रखी पड़ी हुई है। बेटर लाइफ को बनाने के लिए यहाँ पर जो आप लोगों को करनी है, कर्म हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन कर्म के लिए वो एनर्जी कहाँ से आती है? भगवान से वो एनर्जी आती है। मैं कह रही हूँ आपको धार्मिकता अपनाइए और धार्मिक बनने की कोशिश कीजिए। और बनने का मतलब ये नहीं है कि मंत्र तंत्र में जुड़ जाइए। बनने का अर्थ ये है कि आपको अपने मन की शांति ज़रूरत है। दूसरे की आत्मा, आपकी आत्मा, ये दोनों जब टकराती है तो या तो इसमें मेल होता है या तो इसमें दूरी आती है। कभी भी किसी की आत्मा को चोट मत पहुंचाइए। जो इंसान दूसरे की आत्मा को चोट पहुंचाता है उसकी आत्मा को भी चोट पहुंचाने के लिए बहुत सारी आत्माएं खड़ी हो जाती हैं और ये गारंटीड है। सुबह सुबह हर दिन उठिए तो बस ये प्रेयर के साथ कि मेरे साथ आज सब कुछ ठीक होगा और मैं अपने कर्म से आज सब कुछ ठीक करूँगा। अगर किसी के साथ आपकी प्रॉब्लम है, किसी के साथ आपकी कुछ दूरी बन गई है, तो उसे आप फील कीजिए, उसे वो हीलिंग एनर्जी भेजने की कोशिश कीजिए। जो इंसान आपसे दूर है, धीरे धीरे दोनों में जुड़ाव ज़रूर होगा। हमेशा कोशिश कीजिए कि भगवान के पास आप बैठें, लेकिन शांत मन के साथ बैठिए। नवरात्र का समय आ रहा है, इस नवरात्र का पूरा फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा मतलब अपने को ये टेस्ट कीजिए कि आप कितने ज़्यादा अपने माँ के साथ जुड़ाव रखते हैं। ये टेस्ट है, आपके लिए टेस्ट है, ठीक है। इस समय जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन, मंत्र चांटिंग, पूजा ज़रूर कीजिए। अपनी लाइफ को बेटर बनाने का इससे अच्छा मौका नहीं रहता है, क्योंकि ये 9 दिन आपके लिए गजब का दिन होता है। और माँ दुर्गा की शक्ति को अगर जानना है तो ये 9 दिन आप इसे फील भी कर सकते हैं। घर में हमेशा
महकदार कुछ चीज़ें रखिए, जैसे कि रूम फ्रेशनर, कपूर जलाइए। ठीक है। बेटर लाइफ को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हर दिन आपके घर में लौंग और कपूर जलना चाहिए, हर दिन घी का दिया जलना चाहिए। कोशिश कीजिए कि हमेशा किसी न किसी कारण से कुछ ना कुछ इस 24 घंटे में आपके द्वारा किया गया कोई एक अच्छा कार्य जो सामने वाला या दूसरे की आत्मा को शांति प्रदान करता हो, ये कार्य आपको ज़रूर करना है। दूसरी बात, कोशिश किया कीजिए कि हमेशा जल्दी उठने की और जल्दी सोने की, क्योंकि स्वस्थ मन तभी प्राप्त होती है जब आपकी डेली रूटीन बहुत ज़्यादा प्योर होती है। यानी आप अगर देर रात तक जगेंगे तो आपने ऑलरेडी रात 12 बजे के बाद नेगेटिव एनर्जी को पा लिया है। इसके बाद आप जिस समय प्योरिटी का टाइम होता है उस समय आप सोते हैं। तो कुछ काम के लिए ये एप्लीकेबल है, उन्हें करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो इस समय का पूरा उपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग करना है कि देर रात तक जगो और जब उठने का टाइम हो तब आप सो रहे हो। इससे आप गौर भी करना, पूरे दिन आपके अंदर एक लेज़ीनेस रहेगा, आपके अंदर एक प्रॉब्लम रहेगा और आपके अंदर हमेशा एक चिड़चिड़ापन रहेगा। हमेशा कंप्लेन मत किया कीजिए भगवान से कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं मिला, आपको कोस रही हो, ये वो जो भी चीज़ें हैं मत कीजिए। भगवान से अच्छा कोई नहीं है, मैं अभी भी कह रही हूँ, कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम मिलन करते हैं ईश्वर की शक्ति के साथ अपनी आत्मा की। तो यहाँ पर इससे प्योर और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कुछ नहीं है कि कुछ समय आपको भगवान को देने में ज़रा भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारा समय यूं ही बिता देते हैं मोबाइल देखने में, टीवी देखने में, वीडियोस देखने में, लेकिन भगवान के सामने आते ही कहते मुझे इतना काम है कि मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। ये चीज़ मत कीजिए, है ना। तो हमेशा कोशिश कीजिए अपने बेटर लाइफ को बनाने के लिए अपने कपड़ों का ध्यान रखिए, अपने पैरों का ध्यान रखिए, अपने हाथों का, अपने स्किन का ध्यान रखिए, क्योंकि वीनस अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो ये वीनस आपको बहुत कुछ से वंचित भी कराता है। इसीलिए वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा कोशिश कीजिए अपनी सफाई का ख्याल रखिए। अंतिम बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मंत्र चैंटिंग से आपके जितने भी चक्र हैं हमारे बॉडी में, जो इसमें से सबसे उपयोगी चक्र होते हैं हमारे 7 चक्र, ठीक है, जो हमारे लाइफ को बैलेंस्ड बनाते हैं। इन 7 चक्रों को एक्टिव करने के लिए आपको मंत्रों की चैंटिंग के साथ साथ मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान 15 मिनट से शुरू होता है, आप इसको 1 घंटा भी खींच कर ले जा सकते हैं, लेकिन ये आपको तब तक ही करना है जब तक आप अंदर से वो एनर्जी को फील करें कि आपको शांति महसूस हो रही है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आप फील कर रहे हैं, आपने ऐसा समय कहीं नहीं बिताया जो आप ध्यान के समय में बिताते हैं। देखिएगा, ये एक नशे की तरह है। जिस दिन आपने ध्यान का आनंद लेना शुरू कर दिया उस दिन से आपका जीवन तो परिवर्तन यूं ही बाहरी तौर पर होने लगेगा, आपके अंदरूनी तौर पर भी आप खुद भी परिवर्तन महसूस करना शुरू कर देंगे कि आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें मैं बताती हूँ, ये आपके बेटरमेंट के लिए हैं, और अगर इनको अपनाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही परिवर्तित होते हुए खुद देखेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।